हेलो फ्रेंड्स, मैं सर डॉक्टर सलमान नसीर। आज हमारे पास एक केस है, हाइपोग्लाइसेमिया का केस है ये। तो आज हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि ये जो केस है हाइपोग्लाइसेमिया यानी क्या बोलेंगे, शुगर कम हो जाना। क्या हो जाना? शुगर कम हो जाना। तो शुगर कम हो जाना हम कब बोलते, इस रेंज के हिसाब से कब बोलते अपन? या 32, 35 या वेरी गुड। 60 के नीचे आई तो अपन हाइपोग्लाइसेमिया मतलब नॉर्मल रेंज अगर हमको पता होंगी तो ही हमको समझ में आएगा कि शुगर बढ़ी है या कम हो रही है। तो इसलिए सबसे पहले चीज हमको क्या पता होना चाहिए? नॉर्मल रेंज। तो नॉर्मल रेंज कितनी होती है शुगर की? 140 70 से 140 के अंदर। नॉर्मली कितनी रहना चाहिए बोलो? 70 to 140, 70 से 140 के अंदर। अगर 140 से ऊपर जाने लगी मतलब बढ़ रही है, जिसको हम क्या बोलते हैं? हाइपरग्लाइसेमिया। और अगर 70 से नीचे आ रही है तो उसको क्या बोलते हैं? हाइपोग्लाइसेमिया। हाइपो मतलब नीचे, जैसे बीपी कम होने को अपन हाइपोटेंशन बोलते हैं, वैसे बीपी शुगर कम होने को हम क्या बोलते हैं? हाइपोग्लाइसेमिया। क्या बोलते हैं? हाइपोग्लाइसेमिया। तो ये पेशेंट थे, एजेड पेशेंट है, इनके कुछ और याद रखना, हाइपोग्लाइसेमिया का जो पेशेंट होता है उसको इमीडिएट ट्रीटमेंट की जरूरत होती है। काय की जरूरत होती है? इमीडिएट मतलब अर्जेंट। हाँ, अब इसमें दो तीन चीजें याद रखो, जैसे ट्रीटमेंट में आपको बताऊंगा मैं, लेकिन दो तीन चीजें याद रखना है हमको। सबसे पहला, अगर पेशेंट स्टेबल है, होश में है, खाना पीना खा सकता है, तो ऐसे वक्त में उसको मीठी चीजें हम खिला देंगे, जैसे चॉकलेट हो गया, शक्कर हो गई। तो इससे क्या होगा? शुगर लेवल फौरन बढ़ सकता। लेकिन आपको मालूम है हर पेशेंट खाना पीना खा सकता है क्या? नहीं। कई कंडीशन ऐसी रहती है कि पेशेंट खा नहीं सकता, पी नहीं सकता। ठीक है, वो आगे मैं आपको बताऊंगा। तो अब आपके दिमाग में बात आना चाहिए कि शुगर कम क्यों हो जाती, बता सकते? स्टेप बाय स्टेप देखेंगे तो सबसे मोस्ट कॉमन इम्पोर्टेंट, सबसे मेन कॉज जो है शुगर कम होने का है खुद शुगर की दवाइयां, चाहे इंसुलिन हो चाहे टैबलेट हो। दिमाग में बैठेगा। अभी कभी पेशेंट आया शुगर कम होने वाला तो उस पर ध्यान देने का कि ये इसका इंसुलिन चल रहा है। अब ये पेशेंट बाजू के, इनकी तो कोई डायबिटीज की दवा नहीं चल रही है, बट इनकी चल रही है। क्या चल रही है? इंसुलिन चल रही है। 2 टाइम लेते हो, सुबह 18 यूनिट और शाम में 26 यूनिट लेते हैं। तो मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ हाइपोग्लाइसेमिया इज क्या है? इन जो शुगर की खुद दवाइयां है या सर्टेन मेडिकेशन, कुछ दवाइयां है जिसकी वजह से हाइपोग्लाइसेमिया हो सकता है। ठीक है, इतना याद रहेगा। अब इसके बाद क्या है? दूसरे इन्होंने सही जवाब दिए, वो है लॉन्ग टर्म स्टारवेशन, यानी खाना कम खाना, यानी स्टारवेशन बोले तो भूखे रहना। क्या रहना? भूखे रहना। और याद रखना कि सम क्रिटिकल कंडीशंस। अब क्रिटिकल कंडीशन कब होती, मैं इशारा करूंगा आप समझ जाना। ब्रेन का कुछ प्रॉब्लम रहा, क्रिटिकल कंडीशन कब हो सकती? हार्ट का कुछ प्रॉब्लम रहा, लीवर का अगर कोई प्रॉब्लम रहा, लीवर के प्रॉब्लम में खासकर सिरोसिस ऑफ लीवर बहुत कॉमन है। उसके अलावा जैसे कि हेपेटाइटिस है, मतलब लीवर पे सूजन आ जाना, क्या बोलते हैं? हेपेटाइटिस। अपन बोलते हैं जॉन्डिस हो गया, पीलिया हो गया, काविल बोलते हैं अपन। तो उसकी वजह से, यानी बहुत ज्यादा बढ़ गया। तो उसके अलावा किडनी के अंदर कोई प्रॉब्लम है, उसकी वजह से हाइपोग्लाइसेमिया हो सकता है। यानी हाइपोग्लाइसेमिया जो है मेजर जो बड़े ऑर्गन है उसके कुछ प्रॉब्लम अगर आ रहा है उसमें, तो भी हाइपोग्लाइसेमिया यानी शुगर कम हो सकती है, याद रखना। ठीक है, ऐसा नहीं कि एक ही वजह से हो गई, बहुत सारी वजह रहती। उसके साथ और क्या वजह हो सकती बोलो? इंसुलिन का ओवरडोज। क्या हो गया? एक अच्छा वाक्य सुनाता हूं मैं तुम्हारा। तो ओवरडोज ऑफ इंसुलिन दैट मे कॉज ऑफ हाइपोग्लाइसेमिया, मतलब इंसुलिन का डोज ज्यादा देने से भी एफिशिएंसी भी हो सकती है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है हाइपोग्लाइसेमिया का, वो है एक्सेसिव अल्कोहल ड्रिंकिंग। बहुत ज्यादा ड्रिंक मामा पीने से भी हाइपोग्लाइसेमिया हो सकता है। चलो, अब ये हाइपोग्लाइसेमिया होने के मैंने कुछ कारण आपको बता दिया। समझ में आया? मजा आ रहा है? मिल रहा है सीखने को कुछ बेटा? मिल रहा है? मजा आ रहा है? अच्छा, अब मुझे बताओ, आप दोनों पेशेंट आपके सामने आए किताबों की दुनिया से बाहर, इसलिए अगर हम सिम्टम्स देखेंगे तो किताबों की दुनिया छोड़ दो, क्या क्या सिम्टम्स हो सकते? मतलब किसी की शुगर अगर कम हो गई तो क्या क्या सोए? तो हाइपोग्लाइसेमिया का जो पेशेंट होता है, साइन सिम्टम्स की अगर बात करेंगे तो पेशेंट हमको सिखा रहा होता है। जब ये पेशेंट हमारे पास आए तो क्लियर, जब हम चेक करते हो तो आप गौर करना, इनको था स्लड स्पीच। क्या था? स्लड स्पीच, स्वीटिंग यानी पसीना आना। स्लड स्पीच मतलब बोलने में
मतलब तोतलापन, है ना, तकलीफ होती है, सीधा अल्फाज नहीं निकलते। उसके बाद क्या हो सकता है, गिड्डीनेस मतलब चक्कर आना, फैटिग्यू मतलब थकावट, इस तरह के लक्षण दिखाई देंगे। टिंगलिंग एंड नमनेस मतलब मूंगी आती ना, चींटी चलती पहले, वैसे होठों पे भी, जुबान पे भी ये चल सकते हैं, कॉमन सिम्टम्स में होगा। लेकिन हाइपोग्लाइसेमिया अगर सीवियर है, क्या है, सीवियर है, तो ऐसे वक्त में सीजर्स भी आ सकते हैं, मतलब कन्वर्जन, झटके, और इसके साथ अनकॉन्शियस भी हो सकता पेशेंट। तो जब भी कोई पेशेंट अगर आया, तो अनकॉन्शियस अगर आया, तो हमारा काम है बीएसएल कर लेने का फास्ट। तो क्या हो सकता है, कॉम्प्लिकेशन, कॉम्प्लिकेशन में कोमे में पेशेंट जा सकता, सीजर पेशेंट को आ सकते, कन्वर्जन पेशेंट को आ सकते, पेशेंट की डेथ भी हो सकती। तो इतना इंपॉर्टेंट चीज है हाइपोग्लाइसेमिया। ठीक है बेटा, समझ में आया। जब हमारे पास हाइपोग्लाइसेमिया का पेशेंट आया, तो हमने उनके ट्रीटमेंट में टाइम वेस्ट करे नहीं करे, फौरन क्या करें, मॉनिटरिंग शुरू कर दिए। क्या की दिए उनको, सबसे पहले डेस्ट्रोज दे दिए, फिर उसके बाद हमने क्या करे, रेगुलर जो है तो चेकअप करवाए, ब्लड इन्वेस्टिगेशन करवाए, बराबर। तो ये सब चीजें रूटीन होती है। बाद में फिजिशियन आता है, चेक करता है, जो भी कंडीशन है, क्या काउज है, क्यों हुई, वो सब चीजें चलती रहती है। लेकिन हमको इतना बेसिक पता होना चाहिए। तो आज का टॉपिक था हाइपोग्लाइसेमिया का। 2 पेशेंट थे, दोनों के सिम्टम्स बहुत ही क्लियर थे हाइपोग्लाइसेमिया के, जिसको हम देखते से समझ गए, और हमने सोचा कि आपके साथ शेयर करें। तो आप भी इस चीज को समझने की कोशिश करें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना खूब ख्याल रखें। थैंक यू वेरी मच।